अगर आप ये सोचा कि अगर मुख्यमंत्री खुद आ सके ना तो मीडिया उनके साथ नहीं होगी। नहीं नहीं, जरूर होगी। तो चलिए चाचा जी, ये आपकी कमाई है, इसको रखिए आप। चलिए भैया, ठीक थैंक है। यू। हाँ। अंबेडकर नगर जिले का गांव खालिसपुर बंदीपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है और यहाँ पर स्थित है ये तमसा नदी, यानी जिसे स्थानीय भाषा में टॉस नदी भी कहा जाता है। और इधर है नेवादा बाजार। और आपको बता दें कि जहाँ हम खड़े हैं ये है अमोलवा घाट। तो यहाँ की विशेषता के बारे में, परेशानियों के बारे में आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा इस वीडियो में और आप देखिए कैसे मुश्किलों का सामना करते हुए लोग यहाँ पर नदी पार करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये लकड़ी का पुल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर इस स्थान पर पक्का पुल बन जाता है तो और बढ़िया होता है। आपको बता दें कि इस पुल के जरिए आसपास के दर्जनों गांवों या यूँ कहें कि एक दो जिलों को भी, जैसे आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर की सीमा सटे होने के नाते कई लोगों की जो रिश्तेदारियां होती है या आवश्यक कार्य के लिए इस पुल का इस्तेमाल करते हैं। अगर दोस्तों ये पुल न होता लकड़ी का तो लोगों को घूम कर आना पड़ता और स्कूली बच्चों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और नदी के किनारे ही जस्ट स्कूल है, सरकारी विद्यालय है, इसके लिए भी बच्चे आते जाते रहते हैं। तो देखिए लोग कैसे परेशानियों का सामना करते हुए इस पुल पर आ जा रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम पूरा विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इसकी परेशानियों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नए वीडियो में हम हाजिर हैं ये अम्बेडकर नगर ज़िले में। और हमारे पीछे देख सकते हैं तमसा नदी, और तमसा नदी में ये गांव है इधर खालिसपुर, और मेरे पीछे ये गांव है रणौली जिसे बोला जाता है, ये भी अम्बेडकर नगर जिले। और जिस पुल पर मैं खड़ा हूँ ये है लकड़ी का पुल। दोस्तों, अगर नॉर्मल इंसान इस पुल पर चले मुझे तो लगता होगा चक्कर खा के वो नदी में गिर जाएगा, क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ पुल है। और आपको बता दें कि ये कई वर्षों से ही ऐसे बनता हुआ चला आता है। बाढ़ के समय में वैसे बता दें कि यहाँ के जो बांस होता है, लकड़ी कच्चा जिसे बोला जाता है, ये बह जाता है और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए यही एकमात्र साधन है। हाँ, दूसरा पुल है जो कि बंदीपुर में है, वो यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों को अगर घूम कर आना पड़ता है उस पक्के पुल के लिए, और इसके बनने से यहाँ की दूरी मात्र 1 से 2 किलोमीटर की रह जाती है, जिससे आसानी से संपर्क हो जाता है कि यहाँ के लोग, यहाँ का नज़दीकी मार्केट है एक नेवादा, तो नेवादा में जाके अपने ज़रूरत का सामान लेके आ जाते हैं। मगर बाढ़ के समय में ये भी बेचारा पुल बह जाता है। तो हम आपको एक गांव की जो अनूठी जो होती है, जिसे लकड़ी कच्चा है या पुल, अपने बचपन में आपने देखा होगा, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, इस तरह से ये बांस का बनाया जाता है नदी के ऊपर से अस्थायी रूप से, जिससे लोग अपने बाइक और साइकिल से अपना नज़दीकी मार्केट कर लेते हैं। तो मेरे साथ है राहुल। राहुल जी, आइए हमारे पास। आप हमको ये बताइए, ये गांव की पुरानी चीज़ें आपको ये देखकर कैसा महसूस हो रहा है अभी जो आप यहाँ खड़े हैं, और चलने पे कैसा लगा आपको? चलने पे तो हमको ये मानिए कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लड़खड़ा रहे हो। हाँ। डिसबैलेंस हो रहा है, क्योंकि आज तक हम ऐसी जगहों पे, ऐसे पुल पे नहीं चले हुए हैं। पहली बार हम इस पुल पे चल रहे हैं, लकड़ी के पुल पे, और देखने को भी हमको मिला है। अधिकतर हमारी बहुत सारी वीडियो आई हुई है जो कि हम नदी को नाव से पार किए हैं, सीधा अपनी बाइक को रख के। लेकिन आज हम पहली बार इस लकड़ी के पुल पे अपनी बाइक को पार करेंगे, वो भी ये जो बांस का पुल बनाया गया है, ये आप लोग को बता दिए कमज़ोर भी होता है कहीं न कहीं जगहों पे, लेकिन फिर भी रिक्स है ये, और रिक्स लेके लोग बाग चल रहे हैं, आ जा रहे हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि कमज़ोर जो आप बता रहे हैं, और यहाँ पर बैठे हुए हैं चाचा जी जो देखिए चटाई बिछा के, ये इन लोगों के सहयोग से बनता है। और अभी मैं जब आया तो देखा यहाँ की जो पुल की मरम्मत भी कर रहे थे। हम आपको बैक कैमरे से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप ये देखिए लकड़ी का पुल। तो अभी में हम जब आए तो चाचा जी ये तार वगैरह कस रहे थे, और ये इसी के सहारे ये टिका होता है। तो बांस जो है वो जीवन की कितनी उपयोगी चीज़ है कि आपको शुरू से जीवन से लेकर मरण तक आपको बांस के ही सहारे रहना है गांव में। और बात की जाए राहुल, देखो नदी के पानी की, तो नदी का पानी बिल्कुल इतना साफ़ है कि मैं बताता हूँ कि नमामि गंगे में अगर इन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया होगा तब भी इतना साफ़ पानी गंगा का नहीं हुआ होगा जितना इस समय तमसा नदी का है। आप नदी के नीचे देख सकते हैं, सवाल तक एकदम आप नदी की तलहटी ऊपर से दिख रही है।
हाँ? क्लियर दिख और रहा उसके अंदर जो देखिए छोटी छोटी मछलियाँ जो तैर रही हैं है, वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। और उनके उछलने की आवाज भी आ रही है। हाँ, तो ये कल कल बहती नदी। और आपको बता दें बहुत ही सुंदर लग रहा राहुल। कुछ याद आया नदिया के पार वाला सीन? या बिल्कुल याद आया वो दृश्य हमें देखकर। हाँ इस दृश्य को उस फिल्म के जरिए दर्शाया जा सकता है। हाँ, नहीं तो उस पर मान लीजिए क्योंकि कीप। पहले का जो संसाधन था हाँ हाँ वो आज भी जिंदा है हमारे सामने। हाँ, हम कभी फिल्मों में देखा करते थे, आज वो हम्म। हकीकत हमारे बीच में है। तो चलिए इसकी पुल की विशेषता जानते हैं चाचा जी से। हाँ चलिए हम पुल की विशेषता जानते हैं चाचा जी से और फिर आगे चलते हैं, क्योंकि हम लोग लौटे थे मेले से और ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। आज हमारा मूड था ये था कि हम अपने दर्शकों को दिखाएं पुरानी चीज़ें, पुराने। एक चीज नोट कर सकते हैं, जैसे हम देखिए पुल पे चल रहे हैं, आवाज इसकी सुनिए आप। हाँ आवाज सुनिए, आपको गौर कर सकते हैं हाँ, कि जब चलने पे ऐसी आवाजें हैं तो जब हम बाइक को लेके चलेंगे तो कैसी आवाजें आ सकती हैं। हमारे दर्शक जो गांव छोड़कर शहरों वगैरह में रहते हैं, आप लोग ये तो पता होगा अगर आसपास में आपके गांव में या जो पूरे पुश्तैनी घर जहाँ होगा, आप लोग नदी के किनारे जिनका घर होगा तो ये सब चीज़ें महसूस कर सकते हैं कि आपने बचपन में सरपत काटे होंगे, जलाए होंगे, पत्तियाँ इकट्ठी करती हैं और जो नदी के किनारे पेड़ होते थे कितना खेले होंगे। जो आप मिस कर रहे होंगे तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और बाकी विशेषता हम चाचा जी से पूछते हैं यहाँ के बारे में। हाँ तो राहुल भाई पूछिए, आपको जो पूछना है, क्योंकि आप इस ज़िले के निवासी तो हैं नहीं। तो मैं स्पेशली आपको यहाँ का ये पुल दिखाने के लिए ही लाया था। वैसे तो हम निकल जाते दूसरे रोड से, पक्के पुल से, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जी कैसे कैसे ग्रामीण जो है झेल कर अपनी जीविका चलाते हैं या अपना जीवन गुजारते हैं, और इस पुल के संरक्षक है ये देखिए। तो सबसे पहले पिताजी अपना नाम बताइए। भैया हमारा नाम लल्लन प्रसाद है। जी जी हम इसी गांव के रहने वाले हैं, जी जी। पड़ोसी गांव। आप अपने गांव का नाम बताइए। जी हमारे गांव का नाम खालिशपुर रुपया, इस जगह को खालिशपुर रुपया बनाम अमोला घाट जी जी के नाम से जानते हैं सब लोग। यहीं का मूल रूप से निवासी हूँ। तो आप जानना क्या चाह रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं, ये जो आपने पुल निर्माण किया है लकड़ी का, तो इसका आइडिया आपके पास कहाँ से आया? नहीं ये और इसका पुल निर्माण करने के पीछे की जो सच्चाई है उससे आप हमें रूबरू कराइए। आज से नहीं, हाँ, ये कई युगों से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी से। ये हम लोगों का पेशा भी है। ये मान के चलिए जब तक ये रहेगा, जब तक यहाँ कोई सरकारी व्यवस्था नहीं हो जाती कोई। चाचा एक बात कहें तो जैसे होता नहीं है, लोग कहते हैं आजा बाबा के जमाने से हम इस चीज को करते आ रहे हैं। जैसे हम भी एक कुम्हार हैं और हमारे घर पे मिट्टियों का बर्तन बनाया जाता है जो कि आजा बाबा के जमाने से बनाई आ रही है। अभी हमारे पिताजी भी करते, खैर हमें उसकी जानकारी नहीं है मिट्टियों के बर्तन बनाने की, लेकिन शायद आगे चल के हमें भी हो जाए। तो कहने का मतलब आप अपने आजा बाबा की पुश्तैनी पुल को संभाल के रखे हुए हैं। संभाल के रखते हैं, संभाल के रखते नहीं बल्कि हमारी मजबूरी भी है। अच्छा। और यहाँ के दोनों पार के, इस पार के और उस पार के लोगों को मामूली दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा। तो एक चीज़ आप हमको ये बताइए कि इस पुल को आपने जब निर्माण किया तो इस जो ये ग्राम आपने बताया खालिशपुर, यहाँ के प्रधान अलग होंगे और जो उस पार के प्रधान जी होंगे उस गांव के वो भी अलग होंगे। क्या प्रधान के जरिए से आपको कुछ सपोर्ट और विधायक के जरिए से? न कोई सरकारी संस्था, न विधायक, न सांसद, न प्रधान, किसी की कोई सहायता नहीं है। अच्छा अच्छा। चाचा एक अहम चीज आपसे हम पूछेंगे कि इस पुल को बनाने में आपको कितना खर्चा लगा है? मिनिमम ये मान के चले आप 1 लाख से 1.25 लाख आपने अपने जेब से खर्च किया वो? अच्छा अच्छा। तो अभी तो मान लीजिए सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बाढ़ आ जाती है नदियों में तो व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, तो कहीं न कहीं ग्रामीण इलाकों को भी परेशानियां होती होगी आने जाने में। परेशानियाँ बहुत बड़ी परेशानी होती है बाबू। अगर यहाँ से हम लोगों को अगर नवादा मार्केट है, जो संपर्क मार्ग भी है आगे जिले को जोड़ता है, बड़ी मार्केट को भी जोड़ता है जी, अगर यहाँ हमें जाना पड़ता है तो मान के चलिए 12 से 14 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। और ये जब तक रहता है सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर में हम समेट लेते हैं वो दूरी। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात। और ये जो आपने पुल बताया कि 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आपने इस पे खर्च किया है, तो इस पे यहाँ आप रहते हैं, पुल की देख रेख भी करते हैं,
और साथ में मैंने देखा कि आप कुछ लोगों से पैसा भी ले रहे थे, जी। साइकिल वालों से भी, मोटरसाइकिल वालों से। इसके पीछे का राज क्या है, जरा हमें इसके बारे में आप बताइए। नहीं, इसका राज नहीं, ये तो हमारी मजबूरी है। हाँ। अगर हम ले रहे हैं हाँ। तो इसकी लागत नहीं निकल पाएगी। अच्छा अच्छा, स्कूल की। हाँ, जबकि अगर कोई सहायता, सरकारी सहायता होती, हाँ। कहीं से प्रधान से मिलता, हाँ। तो शायद ये नौबत हमें नहीं आती करनी। अच्छा अच्छा, ये नहीं करना पड़ता हमको। तो आप अपने ही मुख से हमें बताइए कि मोटरसाइकिल का क्या रेट है और साइकिल का क्या रेट है। साइकिल से सिर्फ 5 रुपए लेते हैं अच्छा और मोटरसाइकिल वालों से 8 से 10 रुपए लेते हैं। जी, किसी के पास वो भी नहीं होता है तो जाने देते। झगड़ा थोड़ी करेंगे, मार थोड़ी और करेंगे। पैदल वालों के लिए तो बिल्कुल फ्री है, उनके लिए कोई चार्ज नहीं है। और इससे तो कहीं ना कहीं आपकी फिर जीविका भी चलती होगी। जीविका चलती है, हाँ। ऐसा इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन जो उम्मीद होनी चाहिए वो है नहीं। अच्छा यहाँ के प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें शासन प्रशासन क्या है? नहीं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम एक पुल चाहते बनाया हैं। जाए? पुल तो जितना, बल्कि मैं और जितना सहयोग कर पाऊंगा उतना करने को तैयार हूं। अच्छा अच्छा। लेकिन कोई सामने आए, पुल का निर्माण तो करे। आपके यहाँ के विधायक जी कौन है? हमारे यहाँ के विधायक तो इस समय पांडे जी हैं। अच्छा, पवन पांडे जी। पवन पांडे जी। अच्छा अच्छा, क्या आप लोगों ने उनसे अपील की थी? पवन पांडे एक बार खुद यहाँ किसी मैटर पर यहाँ तक आए थे। हाँ। चल के इस पुल को देखे भी। हाँ। और बोले भी। हाँ। कि चलिए मैं कोशिश करूंगा, बनवा दूंगा। हाँ। जल्दी से जल्द कह के तो चले गए, फिर कौन आता है देखने। अच्छा, कोई जाने नहीं के बाद मुड़ के कोई देखता नहीं पीछे, क्योंकि उन्हें आना जाना नहीं होता है। तो चलिए, आपके हम ये बात प्रशासन से और लोगों से अपील भी करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि यहाँ के ग्रामीणों को इस पुल से और जो भी समस्या हो रही है इसकी वजह से, हाँ, ये ख़त्म हो जाए, ताकि एक पक्के पुल का निर्माण हो सके। और इधर रनौड़ी गांव है, इधर खालिसपुर है, और जो भी आसपास की ग्राम सभा है, और पास में ही नेवादा बाज़ार है, ताकि आवागमन सुलभ हो जाए और यहाँ के लोग सुखी और संपन्न हो जाए। अच्छा, ये सीधे चैनपुर जाएगी? तो बताइए। अच्छा अच्छा, व्यवस्था है, चल रही है। हाँ, अन्यथा इसे 15 से 16 किलोमीटर रन करना पड़ेगा। बताइए। अगर आज ये नहीं होता तो हम मान लीजिए उनसे ही अभी पूछते हैं कि अगर ये पुल नहीं होता तो इनको लगभग कितनी दूरी तय करनी पड़ती। तो ऐसी चीज़ें जो हैं मेन मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो नहीं दिखाती है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि अगर हम यहाँ के निवासी हैं तो ऐसी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखें, ताकि ये छोटी चीज़ें नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है कई ज़माने से। क्योंकि मेरा खुद यहाँ पर रिलेशन है, जो ये चाचा जी बैठे हुए हैं, ये भी किसी रिलेटिव ही हैं हमारे। तो काफ़ी बार हमको ये समस्या हुई, तो मैंने कहा ठीक है, आज राहुल इसकी हम बात ही करते हैं। तो हाँ, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? चैनपुर चौराहा। अच्छा, मान लीजिए अगर ये पुल नहीं होता लकड़ी का, तो आप कैसे जाते हैं? तो हम बंदीपुर होके जाते हैं। आपको कितना दूरी तय करना होता है? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। और अभी आपको कितना करना होगा? 7 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं आपकी 2 किलोमीटर की बचत हुई और कहीं ना कहीं आपकी टाइमिंग की भी बचत हुई। तो आप इस पुल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आगे यहाँ पे पुल का निर्माण हो या फिर ऐसी जीविका चलनी चाहिए? नहीं, होना तो चाहिए। होना चाहिए जी। तो आप लोगों ने कभी इसके लिए आवाज़ उठाया? आवाज़ तो उठाए हैं, लेकिन हाँ। चर्चा है। अच्छा, देखो आगे क्या होता है। चलिए, अच्छी बात है। और भी देखिए लोग बाग आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से इस पुल पे लोग बाग आते हैं। कि इस तरीके के पुराने संस्कार को अभी भी रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी एक पुल का निर्माण होना चाहिए। मजबूरी हाँ, ये आपकी तो मजबूरी मजबूरी है, लेकिन आपने इस जीविका को अभी तक संभाल रखा है ना। ये तो मजबूरी है। हाँ। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका। ये है कि लोग अगर देखेंगे और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे। अच्छा, नाप के भी गए हुए हैं। हाँ। कितना साल हो गया चचा? 3 साल से ऊपर। 3 साल से ऊपर हो गया। अच्छा अच्छा। ये यहाँ मीडिया कर्मचारी आए हुए कि नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। अगर आप ही सोचा कि अगर मुख्यमंत्री खुद आ सके ना, तो मीडिया उनके साथ नहीं होगी। नहीं नहीं, जरूर होगी। जैसे मान लीजिए आप आज हम आए, आपसे बात किए, इस पुल के बारे में जाने, ऐसा कोई व्यक्ति आया था कि नहीं आया? कोई नहीं आया है। चलिए ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी कि और भी आगे मीडिया कर्मचारी आएँ और इस जगह को जरूर दिखाएं, ताकि प्रशासन के द्वारा इस पुल को बनाया जा सके।
तो चलिए चाचा जी, ये आपकी कमाई है, इसको रखिए आप, भैया भैया ठीक है। हाँ, चलिए हम लोग भी निकलते हैं इस पुल के माध्यम से अपने घर की तरफ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम हो रहा है इस पुल पे चलना। भी पैदल बाइक को लेके जाना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे पुल होता तो यूँ 5 मिनट में हम लोग 5 मिनट थोड़ी लगता। 5 मिनट में मात्र सेकंडों में हम पहुँच जाते। ये समस्या आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अगर हल्का सा भी सावधानी हट गई ना हमसे, तो ये हम पुल से नीचे चले जाएंगे। अब ये देखिए, ये तो नहीं लेकिन एक चीज बताएं, यहाँ पे आने के बाद बीचों बीच ना झामा आ रहा है। अरे भैया देखा हो गिराजी हो। यानी बचाए का आया। हाँ भैया, हाँ, देख ले दादा। अरे बाप रे बाप, मेहनत लागत में कि ना है। मेहनत है बा बतावत नहीं। अरे भैया हम तो डर लागत रहा, हम वहीं पलट गया। हमें अभी तक झावा रहा, हम तो लगा है वहीं बाहर आ गया। ये पुल है जिसको हम लोग पार करके आए हुए हैं। चला भैया घरे चली, कैसो कैसो पार कर ली।